सूरज का पहला किरण जब धरती पे गिरती थी तो सबसे पहले रामलाल का हली जमीन में उतरता था। ये कहानी है धरती माँ के एक सच्चे बेटे किसान रामलाल की। उसका गांव हरियालीपुर अपने नाम की तरह ही हरा भरा था, लेकिन रामलाल के खेत की मिट्टी ने कई सालों से कोई फसल नहीं दी थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और उम्मीद की फसल मुरझा जा रही थी। कुछ देर काम करने के बाद रामलाल थक जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। फिर मन में कुछ बुदबुदाना शुरू कर देता है। क्या करूं? ये जमीन भी जवाब दे रही है। हर साल बस मेहनत ही कर रहा हूँ, कोई फल नहीं मिलता। उतने में रामलाल की पत्नी गंगा देवी घर से रोटी और पानी लेकर वहां पर आ जाती है। फिर रामलाल की इस हालत को देखकर कुछ बोलने लगती है। अरे, सुबह सुबह ही उदास हो गए। अभी तो दिन चढ़ा भी नहीं ठीक से। मेहनत करना हमारा कर्म और धर्म है। फल देना या नहीं देना ऊपर वाले की मर्जी है। लो, पानी पी लो और ये रोटी भी खा लो। तब तक मैं गाय को चारा डालती हूँ। गंगा देवी गाय को चारा डालती है और उनसे प्यार से बातें कर रही होती है। तभी रामलाल गंगा देवी को अपना दुख सुनाने लगता है। क्या बताऊं गंगा, मन नहीं मानता। इतनी मेहनत करते हैं फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं। रवि शहर गया है नौकरी की तलाश में, पता नहीं कब लौटेगा। उसकी पढ़ाई का खर्च, आशा की स्कूल की फीस और घर की खर्च सब मेरा सर पर है। चिंता मत करो, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं और मेहनत करने की ताकत दिया है। हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल ये धरती माँ हमें जरूर फल देगी। हमें बस भरोसा रखना होगा। हाँ गंगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अब तो वही बचा है बस। गांव में रामलाल के परिवार की सादगी और संघर्ष साफ दिखता था। रवि शहर में नौकरी ढूंढ रहा था और आशा गांव के स्कूल में पढ़ती थी। हर शाम परिवार एक साथ बैठते थे, अपनी दिन की बातें साझा करते थे और एक दूसरे को हिम्मत देते थे। आशा बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही है, गंगा देवी रसोई में खाना पकाने में व्यस्त है और रामलाल खेत में काम पूरा करके थक कर घर वापस आ जाता है। बाबा, आप आगे? आज कुछ ज्यादा ही थका हुआ लग रहे हो। कैसा रहा बाबा आज का काम? हाँ बेटा, ये मेरा रोज का काम है। मिट्टी खोदते रहो बस। ये लो पानी, हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। मैं खाना लगाती हूँ। तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन आशा उसका स्कूल को लेकर एक बात से चिंतित थी और वो बाबा को बोलती है। बाबा, स्कूल में मैम कह रही थी आज मेरी फीस भरने की आखिरी तारीख है। मेरा फीस कब भरेंगे बाबा? हाँ बेटा, मुझे याद है। देखता हूँ कहाँ से इंतजाम होता है। गया साल फसल अच्छी नहीं हुई, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। बेटी तू चिंता मत कर, तेरे बाबा पैसों की इंतजाम कर लेंगे। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी रामलाल का बेटा रवि शहर में काम नहीं मिलने से घर वापस आ जाता है। माँ, बाबा, आशा, कैसे हो? भैया, आप आ गए। मेरा लाल आ गया। तू कैसा रहा शहर में? माँ, कोई काम नहीं मिला। हर जगह बस डिग्री और तजुर्बा मांगते हैं। मैं थक गया हूँ माँ। रवि के पिता रामलाल उसके पास आकर उससे कहता है, कोई बात नहीं बेटा, शहर में नहीं मिला तो क्या हुआ, तू अब यहीं रहेगा। खेत में मेरा साथ हाथ बटाएगा और हम सब मिलकर फिर से कोशिश करेंगे। ये मिट्टी हमें कभी खाली हाथ लौटने नहीं देगी। पर बाबा, खेत में भी तो कुछ नहीं हो रहा है और हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे बाबा? हाँ बेटा, ये सब भगवान की मर्जी है, पर हम हार नहीं मानेंगे, खूब मेहनत करेंगे। हमारा परिवार एक साथ है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक दिन अचानक मौसम बदला, बादल गिराए
और मूसलाधार बारिश हुई। ये बारिश सिर्फ धरती को नम नहीं कर रही थी, बल्कि रामलाल के परिवार के उम्मीद की किरण भी जाग रही थी। रवि ने शहर की नौकरी का ख्याल छोड़ दिया था और अब वो अपने बाबा के साथ खेत में कंधे से कंधे मिलाकर काम करना तय किया। अगला सुबह रामलाल, रवि और आशा तीनों मिलकर खेत में काम कर रहे हैं। आशा पानी ला रही है, रवि हल चला रहा है और रामलाल बीज बो रहा है। उनके चेहरों पर भले ही पसीना हो, लेकिन अब एक उम्मीद और मुस्कान है। रामलाल को रवि की काम देखकर बहुत खुशी होती है और फिर रामलाल रवि को कहता है, बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इतने सटीक तरीके से तुमने हल चलाया। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया और इस बार मिट्टी कितना नरम है। ये बारिश हमारे लिए भगवान का वरदान है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पिछले बार आप अकेले पड़ गए थे, पर इस बार हम सब साथ हैं। आशा पानी लाकर भाई और बाबा को पिलाती है, फिर कहती है, बाबा इस बार हमारा फसल जरूर अच्छी होगी, क्योंकि मैंने मंदिर में दिया भी जलाया है। गंगा देवी खेत के किनारे से इन्हें देखते हुए भगवान को याद करती है। हे भगवान, देखो मेरा परिवार कैसे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप मेरा परिवार का रक्षा करना। कुछ महीनों बाद मौसम ने करवट ली और इस बार रामलाल की मेहनत रंग लाई। खेतों में हरी भरी फसलें लहलाने लगी। मक्का और गेहूं के दाने ऐसा चमक रहे थे जैसे आसमान से सोना गिरा हो। फसल कटाई का दिन आ ही गया। रामलाल, रवि, गंगा देवी और आशा सभी मिलकर खुशी खुशी फसल काटना शुरू करते हैं। गांव के कुछ और भी लोग मदद के लिए आ जाते हैं। रामलाल की आंखें खुशी से नम हो जाता है और फिर गंगा देवी से कहता है, गंगा देखो हमारा मेहनत सफल हुई। इस बार किसी का कर्ज बाकी नहीं रहेगा, सबका कर्ज चुका देंगे और आगे से हमें किसी से कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गंगा देवी भी मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और रवि भी कुछ बोलने लगता है। बाबा ये सिर्फ फसल नहीं है, ये हमारी उम्मीदों का फल है और आगे से हम इसे ज्यादा मेहनत करेंगे। और आशा खुश होकर कहती है, बाबा अब मुझे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं अपना फीस भर पाऊंगी। हाँ बेटा बिल्कुल, अभी तुम्हारा अगले साल का फीस भी जमा रखूंगा। रवि की बाइक भी आ जाएगी और गंगा कह रही थी 2 गाय और पालेंगे, वो भी आ जाएगा। इस साल रामलाल का खेत से इतनी अच्छी फसल हुई कि उसने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि गांव के दूसरे किसानों का भी मदद की। उसने अपने बेटे रवि को समझाया कि असली तरक्की शहर की 4 दीवारों में नहीं, बल्कि अपनी जमीन से जुड़े रहने और परिवार के साथ मिलकर काम करने में है। रवि ने भी अपनी जमीन और गांव को गले लगा लिया। गांव की चौपाल पर रामलाल, गंगा देवी, रवि और आशा एक साथ बैठे हैं। सभी खुश और संतुष्ट हैं। रामलाल का कहना है, हमारी असली ताकत हमारे खेत में नहीं, बल्कि हमारे परिवार और गांव के साथ में है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सही कहा आपने, परिवार का आसरा ही सबसे बड़ा सहारा है। रामलाल ने सिर्फ अपनी फसल नहीं उगाई थी, बल्कि फसल के साथ साथ सब्र, मेहनत और परिवार के अटूट बंधन की एक नया परिभाषा भी लिख दी थी। हरियालीपुर गांव में अब फसल के साथ साथ परिवार के प्यार और एकजुटता की महक भी फैलती थी।